अच्छा यार, अगर आप भी यूट्यूब पर वर्क करते हो और आपका चैनल एडसेंस की तरफ से मोनेटाइज है और आपने बड़ी मुश्किल $100 कंप्लीट किया है अपने एडसेंस के अकाउंट में, और अब आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो कौन सा बेस्ट बैंक है जिसको यूज़ करते हो आप अपनी एडसेंस की पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी ना कटे और आपकी जो पेमेंट है उसमें एक्सचेंज रेट भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ अली और आप देख रहे हैं डिजिटल बूस्टर यूट्यूब चैनल। अच्छा यार, इस वीडियो में आप लोगों के सामने वो बेस्ट बैंक शेयर करने जा रहा हूँ जिसको मैं पर्सनली खुद यूज कर रहा हूँ। मैंने खुद 2 पेमेंट्स उसमें रिसीव की हैं, कितना मेरा टैक्स कटा और एक पेमेंट जो मेरी फंस गई थी, स्टक हो गई थी, उसको मैंने किस तरह से फिर रिलीज करवाया, वो सब डिटेल्स इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। बेस्ट बैंक टू रिसीव यूट्यूब पेमेंट्स इन 2026 यानी 2026 में यूट्यूब की पेमेंट रिसीव करने के लिए बेस्ट बैंक कौन सा है, आपको मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। जो बैंक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शुरू में बता देता हूँ, वो यूबीएल बैंक है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। बेसिकली कोई हो सकता है आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स एमसीबी का भी हवाला देते हुए मिलेंगे, लेकिन मैंने एमसीबी को पर्सनली यूज नहीं किया, यूबीएल को मैंने यूज किया पर्सनली। 2 पेमेंट्स मैंने अपने एडसेंस की उसमें ली हैं, तो उस हवाले से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस ही रहा। लेकिन एक पेमेंट मेरी इजीली, जो फर्स्ट मेरी यूट्यूब की पेमेंट थी, इजीली आ गई थी, मेरे एडसेंस के अकाउंट में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला था। लेकिन मेरी जो लास्ट पेमेंट थी वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, टैक्स वगैरह कितना कटा है, एक्सचेंज रेट क्या देखने को मिला। लेकिन मैं आपको पहले इस हवाले से बता दूं कि मेरी जो पेमेंट स्टक हुई थी उसका क्या रीजन बना था। अच्छा, आपको पता होगा कि आप यूबीएल का आप जो अकाउंट होता है वो मोबाइल की ऐप को जो यूबीएल आपको देता है उसको यूज करते हो आप इजीली अपना जो अकाउंट होता है वो बना सकते हैं। तो मैंने भी यही किया कि यूबीएल की ऐप को डाउनलोड किया और उसमें अपना अकाउंट बना लिया। अकाउंट जो मैंने बनाया वो था मेरा स्मार्ट डिजिटल अमीन अकाउंट। मेरी फर्स्ट पेमेंट जो एडसेंस की थी वो इजीली मेरे जो एडसेंस अकाउंट से यूबीएल के अकाउंट में आ गई थी। लेकिन मेरी जो सेकंड पेमेंट थी ना, वो मेरे एडसेंस से तो कट हो चुकी थी और मुझे ईमेल भी आ चुकी थी कि भाई आपकी जो पेमेंट है वो मतलब हो गई है या क्या सीन है, वो आपको पता होगा। जो ईमेल वगैरह आती है मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, उसमें मुझे ईमेल आ गई। लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई। मैंने यूबीएल वालों की हेल्पलाइन से कॉल की, हो सकता है मैंने सोचा कि यार कहीं मेरे अकाउंट में कोई इशू ना हो। लेकिन जब मैंने उनसे बात वगैरह की तो वो बता रहे थे कि भाई आपकी कोई भी पेमेंट गूगल एडसेंस की तरफ से आपके यूबीएल के अकाउंट में नहीं आई है। तो फिर मैंने अपने यूट्यूब डैशबोर्ड में गया, वहां पर चैट का ऑप्शन होता है, मैंने यूट्यूब वालों से लाइव चैट की तो वो उसमें बता रहे थे कि भाई आपको 15 बिजनेस डेज का वेट करना चाहिए, उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में एक्सपेक्टेड है कि वो रिसीव हो जाती है। मैंने कहा चले मैं वेट करके भी देख लेता हूँ। मैंने 15 बिजनेस डेज उसमें वेट किया। वेट करने के बाद स्टिल मेरी पेमेंट जो है वो यूट्यूब से तो कट थी, एडसेंस में से कट थी, लेकिन अकाउंट में यूबीएल के नहीं आई। तो फिर मैंने अगेन यूट्यूब वालों से कांटेक्ट किया यूट्यूब की चैट के थ्रू, तो वो बता, उन्होंने एक आईडी भी दी, मतलब पहले तो उन्होंने टाइम वगैरह लिया, उन्होंने कहा हम मामला को चेक करते हैं। उसके बाद मैंने एक फॉर्म को सबमिट किया। वो फॉर्म को किस तरह सबमिट करना आप तनवीर भाई की वीडियो वगैरह भी जाकर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। तो उसमें जब मैंने फॉर्म को सबमिट किया तो मुझे ईमेल में एक मतलब आईडी भी शेयर कर दी, जिसमें एडसेंस वालों ने मुझे बताया कि अगर आप इस आईडी को अपने बैंक के साथ शेयर करेंगे ना तो आपकी जो पेमेंट है वो ट्रैक हो जाएगी। लेकिन जब मैंने यूबीएल वालों को अगेन कॉल की तो तब मुझे पता चला कि भाई आपकी पेमेंट तो आ गई है लेकिन वो होल्ड पर है यूबीएल वालों के पास, उन्होंने आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं किया। जब मैंने वजह मालूम की तो वजह सिंपल सी उन्होंने ये बताई कि भाई हमारी जो पॉलिसी है वो चेंज हुई है। अब अगर आप रेमिटेंस की पेमेंट या गूगल एडसेंस वगैरह की पेमेंट्स को रिसीव करना चाहते हैं, या तो इसके लिए आपके पास जो यूबीएल का अकाउंट है फ्रीलांसर वाला होना चाहिए, या फिर आपके पास यूबीएल का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। तो फिर मैं ब्रांच में गया। ब्रांच में वैसे मैं 3-4 चक्कर वैसे पहले लगा चुका था। ब्रांच में गया, ब्रांच में जाने के बाद मैंने उनको अपना सारा सिनेरियो बताया कि मेरी गूगल एडसेंस की ये इतनी पेमेंट थी, तो पेमेंट वो मेरी स्टक हो गई। पहले उन्होंने काफ़ी दिमाग उन्होंने भी लगाया, मैंने भी लगाया। फिर मैंने उनकी बात करवाई, हेल्प सेंटर से बात करके, यानी यूबीएल वालों की जो कस्टमर सपोर्ट होती है उससे मैंने बात की। उन बैंक मैनेजर था जो भी था उसके साथ बात वगैरह करवाई, तो उन्होंने उसको समझाया कि भाई इसकी पेमेंट आ गई है गूगल एडसेंस की तरफ से, लेकिन इनकी चूंकि पॉलिसी चेंज है, चूंकि यूबीएल वालों ने पॉलिसी अपनी चेंज किया है, तो आप इनके अकाउंट की टाइप को चेंज कर दें। यानी मेरा पहले अकाउंट था स्मार्ट डिजिटल अमीन अकाउंट, तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपने अकाउंट को या तो बिजनेस में कन्वर्ट करवा लें या फ्रीलांसर अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें, यानी उसकी टाइप को चेंज करवा लें। तो फिर उन्होंने वो एक वेरिफिकेशन वगैरह करके, शॉप की वेरिफिकेशन होती है वो करके, और अगेन एप्लीकेशन तैयार करके उन्होंने मेरा अकाउंट जो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया था। और तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर मेरी जो पेमेंट थी यूबीएल में आ गई थी गूगल एडसेंस की तरफ से। तो ये सोचा मैंने आपको बता दूं, चूंकि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि भाई बेस्ट बैंक कौन सा है, तो ये भी आपको बताना चाहिए कि भाई जब आप यूबीएल को यूज करते हैं तो आपको ये इशू भी आ सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप यूबीएल को यूज करें ना
तो आप अपना फ्रीलांसर अकाउंट यूज करना है यूबीएल में खुलवाना है, या फिर आपने अपना बिजनेस अकाउंट यूबीएल में खुलवाना है। एक तो ये चीज होगी। बाकी अगर हम आपको एक्सचेंज रेट की बता दूं तो तकरीबन मुझे जो एक्सचेंज रेट मिला था तो गूगल पर तकरीबन 280 रुपए के अराउंड अबाउट चल रहा था। तो मुझे जो रेट मिला था गूगल एडसेंस की पेमेंट का वो भी तकरीबन गूगल के जो रेट होता है उसके मुताबिक ही मुझे मिल गया था। अब मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता क्योंकि आपको पता है ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। बाकी इसमें फी कितनी डिडक्ट हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन $1 या $1.5 कह लें, तकरीबन 350 रुपए या 351 रुपए के राउंड अबाउट मेरी जो फी है वो डिडक्ट हुई है। यहाँ पर मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ जो मुझे पेमेंट से हुई है। जाहिर सी बात है जो एग्जैक्ट पेमेंट था उसको मैं ब्लर कर दूंगा, लेकिन जो फी डिडक्ट हुई है तकरीबन 350 रुपए के राउंड अबाउट फी डिडक्ट हुई है। तो ये सीन है, यूबीएल काफी अच्छा अभी तक चल रहा है। बाद में इसका कोई सीन उल्ट पुल्ट हो जाता है तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, या आपके पास आपने कोई और बैंक यूज किया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको भी एक्सपीरियंस कर सकूं, या किसी और ने करना है तो वो भी उससे फायदा उठा सके। बाकी अलाइड बैंक का मैंने सुना है, मैंने उसको यूज नहीं किया, जिसमें बता रहे हैं कि फीस ज्यादा डिडक्ट होती है। यूबीएल और एमसीबी का तो मैंने खुद यूबीएल का तो मैंने खुद यूज किया है। एमसीबी को मैंने कई यूट्यूबर से सुना भी है कि भाई पेमेंट उसमें थोड़ी बहुत डिडक्शन होती है और आपकी पेमेंट इजीली आपके एमसीबी में आ जाती है, ज्यादा डिडक्शन नहीं होती है और एक्सचेंज रेट भी तकरीबन ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं मुमकिन सूरत में उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।